हाय, हाउ आर यू ऑल? तो अगर मैं इस सवाल के सॉल्यूशन की बात करूं बच्चे, आपके सामने है और ये बड़ा थोड़ा-सा ट्रिकी सा है, ट्रिकी नहीं कहूँगा मैं मतलब थोड़ा-सा ऐसा है कि कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चे को इसमें। तो एक्चुअल में हमसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास बताना है हमें इस पॉइंट के अबाउट और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर को मैं से क्रॉस मतलब आप ऐसा समझो जब भी इस बात को समझना हो ना परपेंडिकुलर आप अपनी पेन को यहाँ रख लिया करो। अपने पेन को यहाँ रख लो। तो समझ रहे हो ना अब आपको वो एक्सिस नज़र आ जाएगी कॉपी पे पेन सीधा खड़ा हुआ होगा आपका। ठीक है तो वो एक्सिस की बात कर रहा है ये चलो ठीक है। अब मुझे आई सी निकालना है बच्चे। अब आई सी निकालने के लिए मुझे अब सीधा तो आता नहीं है। सीधा कैसे? तो मुझे एक चीज़ पता है कि आई सी विल बी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर ये मुझे पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर अब देखो रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ है यहाँ। अब सबसे पहले ये समझो गलती क्या होती है। गलती ये होती है बच्चा आई ए पे तो निकाल लेता आई ए के अबाउट तो मैं निकाल सकता हूँ सिमेट्री से कैसे कि मैं मान लूँ कि ये एम मास की ये ऐसे दो रिंग होगी नहीं होंगी। भाई अगर अपन इसको मैं कंप्लीटली रिंग बना लूँ तो कुछ ऐसे होगा। मान रहे हो आप? इसका मास एम है तो इसका भी एम होगा। अब सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ आई ए तो सेंटर बन गया तो सेंटर पे यानी कि टू एम आर स्क्वायर यही होगा। अब ये आई ए किसकी वजह से है? दो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से है। सेमी सर्कुलर रिंग यानी कि एक रिंग की वजह से कितना होगा? टू एम आर स्क्वायर बाई टू तो सिमेट्री से एम आर स्क्वायर। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेंटर वाले पॉइंट की बात करें अगर काट दिया हो कितना भी हो जैसे मान लो ये आर्क ही होती इतनी आर्क होती है इतनी आर्क होती इस आर्क का मास है तब भी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं आई तब भी एम आर स्क्वायर ही आता। आई ए एम आर स्क्वायर इस बात को चाहे आप रट लो क्योंकि सिमेट्री लगा के वो उतने से डिवाइड हो जाता है। तो ये बात तो चलो यहाँ खत्म हुई। एक बात समझ में आ गई तो मुझे इतना पता है कि आई ए पे दूसरा पेन ले लेते हैं अच्छा लगेगा। आई ए पे है जी एम आर स्क्वायर इतना मुझे पता है। अब बच्चे क्या करते हैं बच्चा करेगा आई सी विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीधा लगा देगा और एम आर स्क्वायर और उसका आंसर आ जाएगा टू एम आर स्क्वायर जो कि आंसर होगा गलत। क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चा सेंटर ऑफ मास से लगती है तो पहले क्या पहले सेंटर ऑफ मास पे निकालना पड़ेगा तुम्हें। और रिंग के लिए कितना होता है टू आर बाई पाई होता नहीं होता ये डिस्टेंस। तो अब मैं कैसे लिखूंगा अब मैं लिखूंगा आई ए विल बी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर यानी कि टू आर बाई पाई का स्क्वायर पहले ऐसे लिखूंगा। यहाँ से मुझे आई सी एम निकालूंगा मैं आई ए मुझे पता ही है एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू फोर आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात आई सी पे पहुंचना है। आई सी अब मैं आई सी एम मुझे पता है प्लस एम आर कितना है आर में से टू आर बाई पाई घटाओ वही तो आर बचेगा। भाई मुझे ये आर चाहिए और ये आर किसका होगा? ये टोटल कितनी है आर सो आर माइनस टू आर बाई पाई ये लिखा मैंने। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब तो सवाल ही नहीं बचता। आई सी एम यानी कि एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू फोर आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस एम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है जी। आप थोड़ा सा ओपन कर लो एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू फोर आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू फोर आर स्क्वायर बचे पाई स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर बाई पाई इंटू एम। ये तो कट ही गया देखो। यहाँ से कितना आ गया टू एम आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर एम बाई पाई एम आर स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चे यानी कि एलसीएम ले लो पाई ये आ जाएगा टू पाई माइनस फोर। देखो अब क्या पूछा है आपसे ए पाई वही सेम पैटर्न बन रहा है एम आर स्क्वायर। तो पाई का जो कॉफिशेंट है वो ए है माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है तो ये कितना हो जाएगा ए कितना है टू बी कितना है फोर कंपेयर कर लिया ना। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सिक्स ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से देखो सेम पैटर्न बन गया ना। अब ये कंपेयर कर लिया ये देखो ये कंपेयर कर लिया इससे कंपेयर करोगे तो ये टू है ए की जगह और बी की जगह फोर है। आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू एंजॉय
कि कैसे हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब क्या है, ठीक है ना?